साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर जो साथी या भाई बहन जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो हमारे पुराने साथी हमारी सूचनाओं को देख चुके हैं और चैनल से जुड़ चुके हैं तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सूचना को अपने साथियों तक अधिक से अधिक भेजने का काम करें। आइए आज हम ले चलते हैं आज की क्या कुछ खबरें हैं और क्या विश्लेषण है। अपने अपने लोगों के बीच हम उसको शेयर करते हैं। आपके भी विचार जानने का समय हमको मिलेगा। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि विचार व्यक्त करने से जो पब्लिश में अपनी सूचना जो जाती है चैनल के माध्यम से वो कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा करती है और शिक्षा मित्रों का दर्द भी हम सबके समाज में जा कर के शामिल होता है और सरकार भी उस पर थोड़ा दबाव में आती है। इसलिए आप सभी लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में जा कर के जरूर दिया करें। आज हम आपको एक न्यूज़ देने जा रहे हैं। जैसा आदर्श समाज शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी द्वारा जनवरी के जो 15 दिन का मानदेय सरकार शिक्षा मित्रों को नहीं देती है, ऐसा सूचना हमको मिली है कि उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को जनवरी महीने का पूरा मानदेय दिया जाए। और ऐसी सूचना उनके संगठन द्वारा डाली गई है। और उसके साथ साथ सरकार के लिए हाईकोर्ट द्वारा भी शिक्षा मित्रों के लिए जो आदेश मानदेय बढ़ोतरी के लिए आया है वह भी सकारात्मक है। लेकिन जो उसमें एक चीज़ दे दी गई है कि शिक्षा मित्र समान काम समान वेतन लेने का हक नहीं रखते हैं, तो यह हमें कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के लिए हितकर नहीं है। और जो भी हमारे याचिका इस मामले को लेकर कोर्ट चले जाते हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि जब भी आप कभी भी कोई केस लेकर जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए पहले ही समान काम समान वेतन का आदेश हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट महोदय द्वारा यह कहा गया कि शिक्षा मित्र समान काम समान वेतन का हक नहीं रखते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही नकारा गया है, जबकि यह सत्य नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे देश में हर विभाग में संविदा कर्मियों के लिए समान काम समान वेतन की बात पहले ही कह दी गई है और यह 6 साल पहले का आदेश आ चुका है और वह आदेश हाईकोर्ट के इस केस में सम्मिलित नहीं कर सके, जिसके लिए अधिवक्ता महोदय द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय की बात ही रखी गई। माननीय हाईकोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों को जो 10,000 रुपये मिलते हैं वह नाकाफी माना है और जो शिक्षा मित्रों की स्थिति आज जो दयनीय है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के कारण है। शिक्षा मित्र किसी तरह से अयोग्य नहीं है। शिक्षा मित्र बीए, बीटीसी और स्नातक करके टेट पास किए हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी 68,500 और 69,000 में भी शिक्षा मित्र प्रतिभाग कर चुका है। सहायक अध्यापक के समान ही शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं और उनका पूरा हक है कि समान काम समान वेतन सरकार से मांग कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों को जो है नियमित करके उनको जो है नियमितीकरण करके उनको वेतनमान देने का काम करें, क्योंकि यह अब उस स्थिति में नहीं है कि अब और आगे भविष्य सुधारण के लिए अब इंतजार किया जा सके। शिक्षा मित्र लगभग सभी 40 साल से ऊपर की उम्र के हो चुके हैं और उन्हें लगातार शिक्षा मित्र स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं और उनके पास कोई अलग ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे धनोपार्जन करके अपने परिवार की और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। आज उनके बच्चे उच्च शिक्षा के योग्य हो चुके हैं, उनके पास मात्र 10,000 रुपये आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। उनका तो भविष्य गर्त में गया ही है, लेकिन बच्चों का भी भविष्य का सवाल है। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण करके और वेतनमान देने का काम करें। और आपकी ही सरकार ने शिक्षा मित्रों को जन्म दिया था और आपके कर कमलों द्वारा शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्धारण हमेशा हमेशा के लिए कर देना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस ओर कदम जरूर बढ़ा रहे हैं। शिक्षा मित्रों के जीवन दान देकर उनके भविष्य निर्धारण करके विश्व शिक्षा को एक मजबूती प्रदान करने का काम करें। शिक्षा मित्र निश्चित ही पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य करते हैं और सरकार की सारी योजनाओं का को पूर्ण मनोयोग से क्रियान्वित करते हैं।
आप निश्चित ही शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्धारण करेंगे। शिक्षा मित्रों के पास अब अलग से कोई धनोपार्जन करने के लिए साधन नहीं है और उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी की बेटियां हो गई हैं, शादी के बेटे हो गए हैं, रोजगार के लिए उनके लिए इतना रुपया नहीं है कि उनके रोजगार के लिए भी फार्म भरवा सकें, क्योंकि 10,000 रुपये में आखिर होता क्या है। इस महंगाई में मात्र 10,000 रुपये में जीवन यापन करना कितना दूभर हो रहा है। माननीय सरकार के सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण एवं सांसदगण इस बात से बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं। हमारे विभिन्न संगठनों द्वारा शिक्षा मित्रों को के लिए विभिन्न समस्याओं को प्रत्येक विधायक और प्रत्येक सांसद और प्रत्येक मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहले ही उनके पटल पर अपनी पीड़ा पहुंचा चुके हैं। घर में शिक्षा मित्रों के माँ बाप भी बूढ़े हो चले हैं। उनकी व्यवस्था, उनकी दवाइयाँ, एक छोटी सी छत शिक्षा मित्र अपने इस जीवन में नहीं दे पाया। इसलिए निवेदन है कि शिक्षा मित्रों की के ऊपर दया दृष्टि करिए और निश्चित ही भविष्य को सुदृढ़ करिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि शिक्षा मित्र सरकार के सारी योजनाओं को पूर्ण मनोयोग से क्रियान्वित करते हैं और हमेशा निश्चित ही करते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप शिक्षा मित्रों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए सुदृढ़ कर देंगे। मैं सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए या फिर मानदेय बढ़ोतरी होने चाहिए या नियमितीकरण करके न्यूनतम वेतनमान होना चाहिए, ये और आप संगठनों के लिए क्या राय दे सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपना स्थान ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ कहाँ से देख रहे हैं और अपनी राय दे करके दोनों संगठनों को सभी संगठनों को एकत्रित करके अपनी 18 तारीख को होने वाली बैठक में सम्मिलित होकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के गंभीरतापूर्वक विचार करने को कहें और एक रास्ता ऐसा निकाला जाए। उस रास्ते की राय आप दे सकते हैं। क्या रास्ता उचित होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि शिक्षा मित्रों के ही अनुरूप संगठन काम करते हैं। संगठन अकेला संगठन नहीं होता है, शिक्षा मित्रों के दम पर भी संगठन चलता है और शिक्षा मित्र अपनी राय दे सकते हैं और जितने लोग राय देंगे उतनी राय जो है पब्लिक में जाएगी और उस पर एक पब्लिकेशन में जा कर के शिक्षा मित्रों की जो बात होती है वो एक निचले स्तर से उच्च स्तर पर पहुंचती है। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के शिक्षा मित्रों की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।